हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्पीड लर्नर। मैं रेणुका। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ चैप्टर 5 क्लास 10 का, जो कि आपके 1 to 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस के चलते आ रहे हैं, जो कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ये 1 to 5 आपके चैप्टर्स जो बहुत इजी हैं और इजीली वे में ही समझ में आ जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस जैसे सीक्वेंसली चलते आ रहे हैं, यानी कि हमारा अगर डिफरेंसेस है दो नंबर्स के बीच में, वो इक्वल होना चाहिए। The an arithmetic progression or arithmetic sequence is a sequence of a number such that difference between the consecutive term is constant। यानी कि वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वो एक ही नंबर होना चाहिए। अगर डिफरेंस 2 2 का आ रहा है तो 2 2 ही होना चाहिए, 4 का आ रहा है तो 4 4 ही होना चाहिए। वही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। आपको इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर्स में, सिर्फ एक फॉर्मूला दे दो, उस पर भी हाँ पूरा चैप्टर्स कंप्लीट है। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी। एग्जांपल देखिए 4 8 12 16 और 20। A1 कितना हुआ, 4 8 12 16 और 20। ये एक एग्जांपल ले रखा है, ये एक एग्जांपल है। आपको कैसे निकालना है, जैसे इसके यानी कि इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। A1 कितना हुआ, फर्स्ट टर्म। A1 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, और AN क्या है हमारी लास्ट टर्म। यानी कि इसका जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म। और जो इन दोनों के डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है डी। यानी कि A1 भी हमारा कितना, अगर ये इन दोनों में डिफरेंस कितना आया है, फर्स्ट क्या आया है 4, तो A1 कितना हुआ हमारा, डी निकल गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है डी का, वो भी कितना है 4। तो ये क्या है, हम प्लस करते चले जाएंगे और हमारा आगे को नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज A plus D, A plus 2D, A plus, यानी कि हम उसमें प्लस करते चले जाते हैं। इनकी जो हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है उसको हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे ऐड करते चले जाएंगे और हमारा लास्ट तो A क्या है हमारा, A जो निकल के आया वो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा D। अब A2 निकालने के हम क्या करेंगे, A plus D में ऐड कर देंगे। इनकी A जैसे A कितना है हमारा 4 और D कितना है हमारा ऑल्सो 4। अब हम दोनों को प्लस कर दे, कितना हुआ 4 plus 4 कितना हुआ 8। ये हो गया, ये समझ में आ गया। ऐसे A3 निकालने के लिए हम A12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A कितना है हमारा 4। अब हम उसमें क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। D कितना हमारा आ रहा था 4, कितना 4 plus 8 कितना हुआ 12। तो ऐसे ही थर्ड में क्या करेंगे हम, ये हमें 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 plus 3 into 4 plus 12 कितना हुआ 16। ऐसे ही करते करते हम एन टर्म तक पहुंचेंगे। हमें लास्ट में क्या निकल के आएगा हमारा एन टर्म। अब जो भी हमारी एन टर्म निकल के आएगी। डी हमारा मैंने आपको बता दिया डिफरेंसेस। अब क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, वो है A plus N minus 1 D। यानी कि अगर हमारा A जो दे रखा है, AN जो हमारा दे रखा है, अगर वो 20 दे रखा है, अब हमारा AN कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं, उसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारा अगर 20 दे रखा है तो A plus 20 minus 1 D, तो हमारा कितना निकल के आएगा 19 D। यानी कि हमें कौन सी टर्म, हमेशा हमें उससे पहले वाली टर्म निकालनी होती है जो हमारा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने A निकाले, A1 निकाले, फिर A plus D निकाला, फिर हमने A plus 2D निकाला। तो हमारे क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या किया 2D को, फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3D को। यानी कि हमें जो लास्ट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि एक डिजिट जो सब्ट्रैक्ट करके आता है उस डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। हमें फर्स्ट सेकंड, इसमें कुछ भी नहीं है, जो हमारा डी है वो भी, यानी कि यहाँ कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हमारी ये थर्ड टर्म हो जाएगी। हमेशा ये चीज, तो हम अगर हमें 80 भी निकालना हुआ तो हमें अगर हम यहाँ कोई बोल दे, मैं बोल दूँ कि हमें 80 की टर्म निकालनी है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये 79 डी निकल, यानी कि हमें उससे पहले वाला नंबर ही निकालना पड़ेगा, तभी हमें उसकी वैल्यू निकल के आएगी। ऐसे ही SN, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, हमें जो सम दे रखा है वो भी, अगर हमारा सम दे रखा है n/2, हमारा सम कोई नंबर दे रखा है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये वाला फॉर्मूला, दोनों एक ही फॉर्मूला है। ये लास्ट टाइम मैंने अभी आपको बताया ये वाला फॉर्मूला, और इसमें क्या है n, यानी कि सम निकालने के लिए n/2 का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारा सम दे रखा है यहाँ 20, मान लो 20, तो 20/2 2A
प्लस 20 माइनस है तो 2a प्लस 20 19। मैंने पहले भी बताया आपको कि हमें जो उससे पहले वाली डिजिट होती है वो ही दे रखी होती है, वो उसी फॉर्मूले पे हमें वो निकालनी पड़ती है, उसी बेस पर हमें वो निकालनी पड़ती है। अब आपको समझ में आया अरिथमेटिक प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, इसी पे बेस सारा कुछ पूरा चैप्टर है आपका। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अरिथमेटिक में ही यही दे रखा होता है कि हमारा सीक्वेंस नंबर चलता रहता है, हमारा कि डिफरेंसेस हमारा क्या आना चाहिए, 2 का आ रहा है तो 2 का चलेगा, 4 का आ रहा है तो 4 का। उसमें क्या होता है सीक्वेंसली चलता रहता है और हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।